की, उस बजट की जिसका इंतजार पूरी भारत के देश के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। आज से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है और कल ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। देश में एक बार फिर आम लोग बजट 2025 पेश किए जाने का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही इस बात की राह भी देख रहे हैं कि उनके लिए इस बार के बजट में क्या खास घोषणाएं होने वाली हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। वहीं आज से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर सियासी सरगर्मी भी तेज है। बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। बजट सत्र शांतिपूर्वक चले, इसे लेकर सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसी कड़ी में कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में 36 दलों के 52 नेता शामिल हुए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी नेताओं से सहयोग की अपील की है। हम ये उम्मीद करते हैं कि साल का पहला पार्लियामेंट सेशन बहुत सार्थक रहेगी और सारे पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन मिलेगा, ऐसा उम्मीद है। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी और फिर अगले दिन 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। 3 फरवरी से लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो जाएगी। बजट सत्र 2 चरणों में होगा। पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। इसमें 9 बैठकें होंगी। पीएम मोदी 6 फरवरी को राज्यसभा में बहस का जवाब दे सकते हैं। इसके बाद दोनों सदन 13 फरवरी तक के लिए स्थगित हो जाएंगे। सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू होगा, जो 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक इंडिया ब्लॉक बजट सत्र में कुंभ, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर चर्चा चाहती है। ऐसे में इस सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। वहीं देश के आम लोगों को इस बजट से कई उम्मीदें हैं और सबकी निगाहें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल दर्शकों, पूरे देश को इंतजार रहेगा कि कल बजट में उनके लिए खास क्या कुछ होगा। लेकिन इस बीच बजट सेशन से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल एनडीए के सांसदों की बैठक होनी है। दोपहर 1 बजे का वक्त होगा जब एनडीए खेमे की ये अहम बैठक होगी। बजट में क्या कुछ खास होगा देश की जनता के लिए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी और इस बजट सेशन को कैसे एनडीए के सांसद और सार्थक बना सकते हैं, इस पर विस्तृत बातचीत की जाएगी। दोपहर 1 बजे का वक्त होगा जब एनडीए के सभी सांसद एक छत के नीचे होंगे और इस बैठक में आपको नजर आने वाले हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से सेशन की शुरुआत और कल यानी कि 1 फरवरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। और अब बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में यमुना का पानी जो है वो जहरीली है या फिर दिल्ली की सियासत जहरीली हो गई है, ये बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए, उसके बदले आरोपी को बौछार आ गई। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, यह पता लगाना मुश्किल हो गया है। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग ने दोबारा नोटिस भेजा और 5 सवालों के जवाब मांगे और इनका जवाब अरविंद केजरीवाल को आज सुबह 11 बजे तक देना है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। केजरीवाल को इलेक्शन कमीशन का दूसरा नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल से मांगे 5 सवालों के जवाब। आज सुबह 11 बजे तक देना है जवाब। दिल्ली चुनाव से पहले यमुना में जहर वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। चुनाव आयोग ने इस मामले पर आपके चीफ केजरीवाल को 3 दिन में दूसरा नोटिस जारी कर 5 सवालों का जवाब मांगा है।
केजरीवाल को आज सुबह 11 बजे तक चुनाव आयोग को अपना जवाब सौंपना है। केजरीवाल से ईसी के सवाल, हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में किस प्रकार का जहर मिलाया? इस जहर की मात्रा, प्रकृति और इसे पहचानने की विधि का क्या प्रमाण है जिससे नरसंहार हो सकता था? जहर कहां पर पाया गया था? दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियरों ने इसे कहां और कैसे पहचाना? इंजीनियरों ने जहरीले पानी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? यमुना में जहर को लेकर केजरीवाल के आरोपों पर चुनाव आयोग ने केजरीवाल को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा था, जिस पर केजरीवाल ने पहला जवाब दाखिल किया। अब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा केजरीवाल से जवाब मांगा है, जिस पर बीजेपी एक बार फिर केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। खास करके यमुना के पानी को लेकर जिस प्रकार की भ्रांति फैलाई गई है कि जहर मिलाया उसमें हरियाणा की सरकार ने, आप इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की भी कोशिश करिए। कहीं न कहीं एक तुष्टीकरण की राजनीति अरविंद केजरीवाल हमेशा से करते आए हैं। कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जी की कोशिश सनातन के खिलाफ भी रही है और वो पूर्व में भी रहा है। बहरहाल केजरीवाल अब चुनाव आयोग को क्या जवाब और प्रमाण देंगे, ये तो वही बताएंगे। लेकिन दिल्ली के चुनावी माहौल में यमुना में जहर वाला मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है और चुनावी माहौल में यह मुद्दा जीत हार का कारण भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। अब ऐसे में बीजेपी आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त हमलावर है, क्योंकि 10 साल से दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी और इसे कैसे दिल्ली से उखाड़ फेंका जाए, इसके चलते बीजेपी के तमाम बड़े नेता उस वक्त आपको ग्राउंड पर रैलियां करते हुए नजर आएंगे। और इसी कड़ी में अमित शाह और जेपी नड्डा ने अरविंद केजरीवाल की सरकार पर जमकर हमला बोला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी जी के हाथ मजबूत करो, ये दिल्ली को देश में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। बोलते थे हम कट्टर ईमानदार हैं, ये ऐसे कट्टर बेईमान निकले जिसके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जेल की हवा खा करके आए। दिल्ली चुनाव के प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को दिल्ली में तूफानी जनसभाएं की। शाह ने दिल्ली वासियों से वादा किया कि अगर वो बीजेपी सरकार बनाएंगे, दिल्ली दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनेगी। मोदी जी के हाथ मजबूत करो, डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम कोई बहाना नहीं बताएंगे और ये दिल्ली को देश में नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। चुनाव प्रचार में बीजेपी केजरीवाल के उन वादों की बात कर रही है जिनसे वो बाद में पलट गए या पूरे नहीं कर पाए। घोटालों को दिल्ली वासियों के सामने लाकर आपको बेनकाब करने का दावा कर रही है। शाह ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने दिल्ली में 28,400 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला, 5,400 करोड़ का राशन घोटाला, 4,500 करोड़ का डीटीसी बस खरीद घोटाला, 1,300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला, 500 करोड़ पैनिक बटन का घोटाला किया, 571 करोड़ का सीसीटीवी का घोटाला भी किया। जिस घोटाले में केजरीवाल जेल गए, चुनावी मन से भला उसका जिक्र कैसे ना होता। शाह ने कहा कि दिल्ली को शराब मुक्त बनाने का वादा करने वाले केजरीवाल ने स्कूल, मंदिर और गुरुद्वारे के पास शराब की दुकानें खोलकर उसमें भी घोटाला कर डाला। उन्होंने कहा था रिहायशी इलाकों में हम शराब की दुकान बंद करेंगे। अरे केजरीवाल जी, रिहायशी इलाके छोड़िए, आपने तो स्कूल और मंदिर के पास भी शराब की दुकानें खोलने का काम किया। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया और आज स्थिति ये आ गई है कि वो जहां जहां जाते हैं लोगों को इंसान की जगह शराब की बोतल दिखाई पड़ती है, शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर दवा खरीद, टेंडर, मोहल्ला क्लिनिक और मेडिकल टेस्ट में घोटाले के आरोप लगाए और तंज कसा
कि कट्टर ईमानदारी का दम भरने वाले केजरीवाल एंड कंपनी ही कट्टर बेईमान निकली। यही लोग थे ना जो रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। बोलो, यही लोग थे ना? बोलते थे हम कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। ये ऐसे कट्टर बेईमान निकले और ऐसी कट्टर बेईमान सरकार निकली जिसके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और उनके 5 विधायक जेल की हवा खा करके आए, जेल की हवा खा करके आए। जवाब देने के लिए केजरीवाल भी सामने आए। बीजेपी के आरोपों को हमेशा की तरह झूठा ठहराया और सकारात्मक और विकास की राजनीति करने का दावा किया। उनके साथ अखिलेश भी थे, जो केजरीवाल के सुर से सुर मिला रहे थे। आम आदमी पार्टी काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी केवल गालियां देने वाली पार्टी है। उनके पास ये बताने को नहीं है कि 10 साल क्या काम किया, उनके पास ये बताने को नहीं है अगले 5 साल क्या काम करेंगे। बस 24 घंटे केजरीवाल को गाली, 24 घंटे केजरीवाल को गाली। गाली देने से तो दिल्ली का विकास नहीं होगा। हमारे पास प्लानिंग है, हमारे पास टीम है, हमारे पास नेतृत्व है। इनके पास ना सीएम का चेहरा है, इनके पास ना कोई प्लानिंग है, इनके पास ना कोई एजेंडा है, कुछ नहीं बताते। इनसे पूछो क्या काम करोगे, बस केजरीवाल ये, केजरीवाल वो। इससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि देश में नकारात्मक राजनीति नहीं चल सकती है। आप पार्टी की सकारात्मक राजनीति इनको पटकनी देने जा रही है, उसी से घबराए हुए लोग हैं। इसीलिए छापा का सहारा या बांटने का सहारा या नकारात्मक नारों का सहारा भारतीय जनता पार्टी ले रही है। दिल्ली में प्रचार निर्णायक मोड़ पर है। माना जाता है कि इस दौरान जिन दल ने माहौल बना लिया, चुनाव में उन्हें बढ़त मिलने की संभावना रहती है। इसलिए आप और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। कांग्रेस के सामने इस बार दिल्ली में अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।